संबंध हमेशा दो चीजों के बीच में देखा जाता है, लेकिन उन दो चीजों में क्रमित युग्म के रूप में भी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं पर आधारित ये संबंध है। संबंध कुछ इस तरह से है कि पहले वाले में दो संख्याएं हैं, लेकिन इसको एक ही माना जाएगा। ये ग्रुप है, क्रमित युग्म एक चीज होती है, दो चीजें नहीं, भले उसमें दो संख्याएं लिखी हुई हो कॉमा करके। इसका इससे संबंध ये है कि इस क्रमित युग्म के पहले तत्व और इस क्रमित युग्म के आखिरी तत्व, पहले और चौथे का योगफल, अगर मान लीजिए हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग हम कर रहे हैं ये अपने समझने के लिए, टीचर को समझाने के लिए, जब हम कॉपी में बोर्ड में लिखेंगे, अगर हमने इसकी नंबरिंग कर दी तो नंबरिंग करने पर 4 आया है, लेकिन ये 4 चीजें नहीं है, ये है दो ही चीजें। संबंध हमेशा दो चीजों के बीच का होता है, बस इसमें 2 खंड है, इसमें 2 खंड है, तो नंबरिंग करने पर ये 4 हो गए। अब हमको ये संबंध ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि पहला ए यानी पहला और डी यानी चौथा, पहले और चौथे का योग बी यानी दूसरा और तीसरे के योग के बराबर है। ये हमारा संबंध है। अब हमको समझने में आसानी होगी कि पहला और चौथे, अगर हम नंबरिंग कर देते हैं 4 की 1 2 3 4, पहले और चौथे का योगफल दूसरे और तीसरे के योग के बराबर। अब हमको पता लगाना है स्वतुल्य। ये स्वतुल्य है, तो हमें एक क्रमिक युग्म की जरूरत पड़ेगी। हमने ले लिया एक्स वाई, ये एक ही। जब हमें जांच करना होगा सममित का, तो हम 2 ग्रुप लेंगे, एक्स वाई जेड या पी क्यू ले लेते हैं, और संक्रमण एक्स वाई पी क्यू यू वी, 3 ग्रुप बन गया। तो स्वतुल्य में कुछ मानना नहीं है। आर के दोनों तरफ एक ही चीज रखती है, पूरा एक ही चीज है, एक ही चीज रखकर देखना है सही आ रहा है कि नहीं, मानना नहीं, कुछ देखना है सही आ रहा है कि नहीं। तो अब संबंध क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 नंबरिंग हमने कर दी, पहले और चौथे का योग बराबर होना चाहिए दूसरे और तीसरे के योग। अब आप ये बताइए कि x प्लस वाई प्लस एक्स के बराबर होता है कि नहीं। अगर बीच में प्लस है तो हम x को पहले भी लिख सकते हैं, बराबर आ गया। यानी कि r के दोनों तरफ एक ही ग्रुप लेने पर पहले चौथे का योगफल दूसरे तीसरे के योगफल के बराबर है। इसका मतलब है कि r के दोनों तरफ एक ही चीज रखने पर सत्य आ रहा है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य है। यहां पर हमें क्या करना है, माना ये सबसे कठिन है, इन तीनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक्स आर वाई, एक्स कॉमा वाई आर, पी कॉमा क्यू सत्य। ध्यान से देखेंगे, हमने मान लिया कि ये सत्य है, ये सत्य। इसका मतलब पहले और चौथे का योग दूसरे और तीसरे के योग के बराबर है, यह हमने मान लिया कि सही। अब हमें यह देखना है कि एक्स वाई की जगह पी क्यू आ जाए और पी क्यू की जगह एक्स वाई, तब सत्य है कि नहीं। तो अब देखिए, इसके लिए थोड़ा ध्यान में बैठाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतर भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे देखिए, मन में बैठाइए, बार बार रिपीट करिएगा। ये इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर होगा। अब इनको आपस में पलट दीजिए, p प्लस वाई q प्लस एक्स।
जो आप लाना चाहते थे वो आ चुका है। बस ये है कि आपको फील नहीं हो रहा है कि हाँ वो आ चुका है। अभी हम जब बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो वही आ गया। तो देखिए क्या हुआ, आप क्या चाहते थे? आप ये चाहते थे कि पी क्यू पहले हो जाए यहां पे और एक्स वाई यहां चला जाए। ये कब होगा? जब पहले और चौथे का योगफल, देखिए ये पहला ये चौथा, पहले और चौथे का योगफल दूसरे और तीसरे के योग के बराबर हो जाए। इस लाइन के आने का क्या मतलब है? इस लाइन के आने का यही मतलब है कि पी क्यू आर एक्स वाई भी सत्य है। पी क्यू आर एक्स वाई भी सत्य है, यानी पलटने पर भी सत्य है। आप देखिए क्या होगा, ये सत्य है, पहले चौथे का योगफल दूसरे और तीसरे के योगफल के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। अब इनको आपस में पलट दीजिए, या पी को यहां, वाई को यहां, क्यू को यहां, एक्स को यहां पलट सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। तो p प्लस वाई बराबर क्यू प्लस एक्स आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि पी क्यू आर एक्स वाई सत्य है क्योंकि पहले और चौथे का योगफल दूसरे और तीसरे के योग के बराबर है। ये सत्य है और पलटने पर भी सत्य है, इसलिए ये सममित है। संक्रमण की जांच उतनी कठिन नहीं है। संक्रमण की जांच करनी है तो पहला दो ग्रुप लेकर मान लिया जाए सत्य है। इससे क्या होगा, दूसरा लिख लीजिएगा यहाँ पे कि माना ये सत्य है, ये वाला और ये वाला। अब ये सत्य, इसका क्या मतलब है कि पहले और चौथे का योग, पहले और चौथे का योग दूसरे और तीसरे के योग के बराबर है। ये हो गया समीकरण एक। इसके सत्य होने का क्या मतलब है कि पहले और चौथे का योग दूसरे और तीसरे के योग के बराबर है। अब ये दो समीकरण है आपके सामने, आपका काम क्या है, बीच वाली चीज हट जाए, पी क्यू हट जाए। अब दो समीकरण है आपके सामने, एक इसके सत्य होने पर पहला समीकरण बना, इसके सत्य होने पर दूसरा समीकरण बना। माना ये तथा ये सत्य है, ऐसे लिखा जाता है। कुछ ऐसा करिए कि ये P और Q गायब हो जाए। तो देखिए क्या करने पर गायब हो रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, तो क्या होगा, x प्लस p, कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं, x प्लस p प्लस q प्लस v बराबर y प्लस q प्लस p प्लस u। दोनों तरफ से p कैंसिल, दोनों तरफ से q कैंसिल। अब जो बचा आप उस पर ध्यान दें। आप क्या चाहते थे, टारगेट क्या था आपका? आप ये चाहते थे कि बीच वाला हटने पर भी सत्य है, यानी एक्स वाई आर पी क्यू नहीं यू वी आप सत्य लाना चाहते थे। अब देखिए ये लाइन क्या आई है, पहले और चौथे का योग दूसरे और तीसरे के योग के बराबर है। देखिए वही चीज है, इस लाइन के आने का यही मतलब है कि ये सत्य है। और अगर बीच वाला ग्रुप हटने पर भी सत्य आए तो इसका मतलब ये संबंध संक्रमक है। तो जैसा ऐसे आपने देखा कि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में इंटू करके भी आता है, यानी पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर है। तो अब इसको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी क्योंकि हम लोग प्लस वाला समझ चुके हैं। तो देखिए क्या करना है, स्वतुल्य में कुछ मानना नहीं है। आर के दोनों तरफ एक ही चीज रख दीजिए, एक्स वाई
पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर है। तो क्या y गुणे x को x गुणे y लिख सकते हैं? इधर x गुणे y है, इसको भी x गुणे y लिख सकते हैं। गुणा में तो कुछ ऐसा नहीं है, 2 में 3 का गुणा करो या 3 में 2 का गुणा करो, भाग होता तो नहीं लिख पाते, गुणा में लिख सकते हैं। तो x y इधर भी x y इधर भी, दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब r के दोनों तरफ एक ही चीज रखने पर सत्य आ रहा है। इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य है। अब हम जांच करेंगे सममित की। तो दो अलग अलग ग्रुप लेकर, यहां पर ग्रुप वाला ये क्वेश्चन है, क्रमित युग्म कहते हैं इसको, एक्स वाई आर पी क्यू सत्य, मतलब पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर है। x गुणे क्यू बराबर y गुणे p। अब देखिए बिल्कुल जो हम प्लस वाले में किए थे, सममित में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, जो हम प्लस वाले में किए थे वही बिल्कुल इसमें करेंगे। क्या करेंगे? अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। और फिर इनको आपस में कर देंगे, y गुणे p को p गुणे y और x गुणे q को q गुणे x। अब देखिए आपको पता नहीं चल रहा, आप वहां तक दिमाग नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक्स वाई की जगह पी क्यू और पी क्यू की जगह एक्स वाई आ चुका है। कैसे? पहला और चौथे का गुणनफल, देखिए पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि पलटने पर भी सत्य आ रहा है, इसलिए ये संबंध सममित भी है। अब संक्रमक की जांच, संक्रमक में हम लोग ले लेते हैं 3 ग्रुप, एक्स वाई आर पी क्यू तथा पी क्यू आर यू वी सत्य। हम लोग ये मान लेते हैं, आप लिख लीजिए माना। ये सत्य, इसका क्या मतलब है? पहले चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर है। पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के, ये u बराबर होगा। अब यहां पर काम क्या है? काम है कि बीच वाला हट जाए, काम है कि बीच वाला हट जाए, और बीच वाला हटने पर भी सत्य आए, तब तो संक्रमक होगा, नहीं सत्य आएगा संक्रमक नहीं होगा। जब यहां प्लस था पिछला क्वेश्चन, तो हमने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। आप घटा के देखिएगा तो जो गायब करना चाहते हैं नहीं गायब होगा, इसलिए जोड़ रहे हैं। अब यहां पर आप दोनों का कर दीजिए गुणा, दोनों समीकरणों का गुणा कर दीजिए, तो एक्स क्यू पी बराबर वाई पी क्यू, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने से क्या होगा? पी गायब हो गया, क्यू गायब हो गया, बचा एक्स वी बराबर वाई यू। अब वहां तक आपका ध्यान फिर नहीं जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो आप लाना चाहते थे वो चीज आ गई। क्या चीज आ गई है कि एक्स वाई आर यू वी सत्य। देखिए कैसे है आ गया, पहले और चौथे का गुणनफल एक्स गुणे बी बराबर आ गया दूसरे और तीसरे का गुणनफल, यानी वाई गुणे बी। इस तरह से जब हमने दोनों का गुणा कर दिया तो बीच वाली चीज हट गई, पी क्यू हट गया, पी क्यू के हटने पर भी सत्य आ गया। इसका मतलब है कि यह संबंध संक्रमक भी है, और चूंकि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, इसलिए ये एक तुल्यता संबंध है।
अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगाए उसका पैटर्न एक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अलग तरह के होते हैं, उनको नॉर्मल तरीके से नहीं लगाया जा सकता। ऐसे क्वेश्चनों को आपको दिमाग में बैठाना होगा। कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। पूरे इंटर के कोर्स में मान के चलिए 20-25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको लगाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। उन क्वेश्चनों को आपको नोटिस करना है। तो जो हमारी सीट है उसमें जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो नॉर्मल तरीके से अलग तरीके से लगते हैं, उनको हमने दूसरे कलर से दिया हुआ है। ये दूसरे कलर वाले जो भी हैं, ये संबंध एवं फलन की सीट है, संबंध एवं फलन की सीट है। ये फॉर्मूले हैं चैप्टर के, ये क्वेश्चंस हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, और इसी में क्लास वर्क भी है, इसी में होमवर्क भी है। तो जो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं उनको उनका कलर चेंज है। देखिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन हम यहां देख नोट कर देते हैं। वास्तविक संख्याओं, अब उसको आर से प्रदर्शित करेंगे नहीं, एस से प्रदर्शित कर देते हैं कि संबंध में आर है, दो चीजों के बीच का संबंध है ए बी का, सच दैट ए इज लेस देन और ग्रेटर टू बी स्क्वायर। ए जो है वो छोटा है या बराबर है, मतलब पहला वाला। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब पहला वाला, पहला वाला दूसरे वाले के वर्ग से छोटा है या बराबर है। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको स्वतुल्य की जांच करनी है, समित की जांच करनी है, संक्रमण की जांच करनी है, तो अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने बताए, किसी में अगर कोई संख्या वाला क्वेश्चन था तो उसमें संख्या नहीं है, एबीसीडी लेकर काम चला है। ये पहली बार हम आपसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, इस खास क्वेश्चन को लगाने में अगर आप एक्स वाई, मान लीजिए भी ग्रुप में है, आप एक्स वाई, सबसे पहले इसको देखिए, सबसे ज्यादा कठिन ये रहता है। एक्स वाई आर मान लिया जाए, नहीं दो ही चीजें हैं, एक तरफ हमने कर दिया एक्स, दूसरी तरफ कर दिया वाई, दो ही चीजें हैं, भले उसको ब्रैकेट में दे दिया है, लेकिन ये दो चीजों के बीच का संबंध है ए और बी। तो आप इसको सत्य मानेंगे, माना ये सत्य है। फिर उसके बाद आप कहेंगे एक्स छोटा है या बराबर है दूसरे वाले के वर्ग से। अब आपको एक्स की जगह वाई लाना है और वाई की जगह एक्स, मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। जब आप यहां पर एक्स स्क्वायर करने के लिए इसका वर्ग करेंगे तो ये वाई पे घात 4 हो जाएगा, फिर वाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। तो ये नॉर्मल तरीके से ना लगाकर इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगाएंगे संख्याओं को लेकर। अब संख्याएं भी चुनने का तरीका देखिए क्या है। आप 2 ले लेते हैं, तो जब आर के दोनों तरफ 2 रखेंगे, क्योंकि स्वतुल्य में कुछ मानते थे ना, आर के दोनों तरफ एक ही चीज रख देते हैं, तो आर के दोनों तरफ हमने 2 रख दिया, तो क्या होगा कि वो संबंध अब लगाएंगे, पहला वाला छोटा है या बराबर है दूसरे वाले के वर्ग से। तो जाहिर सी बात है कि 2 छोटा होगा या बराबर होगा इसके वर्ग से, 4 से। फिर आप ये सोचेंगे कि अगर हम 12 भी लेते तो वो छोटा ही होता 12 के वर्ग यानी 144 से। जब तक आप इन सब संख्याओं के बारे में सोचेंगे तब तक आपको लगेगा कि हाँ सत्य है, यानी ये स्वतुल्य होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि अगर आप ले लेते हैं 1/2 और आर के दोनों तरफ 1/2 रखते हैं, तब देखिए क्या होगा। पहला वाला छोटा है या बराबर है दूसरे वाले के वर्ग से,
यानी 1/2 छोटा है या बराबर है 1/4 से। ये है 0.5, ये है 0.25। तो क्या 0.5 छोटा होता है 0.25 से? नहीं, ये गलत आ गया। इसका मतलब है कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं। अगर कोई संबंध करोड़ों चीजों पर सत्य आ रहा है और कहीं एक जगह भी असत्य आ गया, तो इसका मतलब वो संबंध स्वतुल्य की श्रेणी में नहीं आया। अब आप यहां पर ये नहीं दिखा सकते कि 2 पर तो सही आ रहा है, 3 पर सही आ रहा है, 13 पे सही आ रहा है, 26 पे सही आ रहा है। जब आप 1 से छोटी संख्या लेंगे और जैसे उसका वर्ग कर देंगे वो और छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटी संख्याओं को लेने पर यह गलत आ जाएगा, और गलत आने के कारण यह संबंध स्वतुल्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आप यहां पर ध्यान रखें कि आपको इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो कि बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्वतुल्य की जांच करते समय हमेशा 1 से छोटी संख्या लीजिएगा। 1/2, 1/3, 1/5, 17/19। 1 से छोटी संख्या जैसे ही आप लेंगे आपको पता चलेगा कि ये चीज असत्य है। समुन्नित की जांच करते समय अब हमको पहले 2 ऐसी चीजें चुननी है जिन पर सत्य है, लेकिन जब पलटे तो सत्य भी आ सकता है और असत्य भी। अब जैसे मान लिया आपने चुन लिया 2 और 1 को, आपने चुन लिया 2 और 1 को, तो जब आप कहेंगे 2R1, तो ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि एक चीज तो आपको सत्य लेना है, पहला वाला छोटा या बराबर है दूसरे वाले के वर्ग से, तो ये यही गलत हो गया था। ऐसा मत लीजिए। 1, 2 आप ले सकते हैं, 1, 2 ले सकते हैं। अगर 1, 2 लेते हैं तो आएगा 1 छोटा है या बराबर है 2 के वर्ग से, तो 1 छोटा है या बराबर है 4 से। ये बात सत्य है। अब आप 2 को इधर और 1 को उधर करके देखिए, पलटने पर सत्य आना चाहिए। तो 2 छोटा है, मतलब पहला वाला छोटा है या बराबर है दूसरे वाले के वर्ग से, ये क्या हो गया? असत्य। 2 छोटा तो होता नहीं है 1 से और बराबर भी नहीं होता, यानी असत्य। तो हमने 1 और 2 पहले आपको जानबूझकर एक ऐसा लेना है जो सत्य आए, और उसके बाद पलटने पर असत्य हो जाए। तो ये पलटने पर असत्य हो गया, इसका मतलब है कि ये समुन्नित भी नहीं। अब सबसे मेन है संक्रमण। हमको 3, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो स्वतुल्य भी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लेंगे तो लगेगा स्वतुल्य। ये संक्रमक होता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लेंगे तो लगेगा कि ये संक्रमक। तो हमने ये क्या 1/2 दिमाग में बैठा लीजिए, स्वतुल्य में ले लीजिएगा, और 1,2 समुन्नित में, और बहुत सारा आप ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि बहुत सारा ऐसा भी हो सकता है कि ये भी सत्य हो, ये भी सत्य हो सकता है, तो आपको लगेगा कि ये तो सम्मित होना चाहिए। लेकिन अगर 1000 जगह भी सही आ रहा है और किसी एक जगह भी अगर असत्य हो गया, तो यानी कि ये सम्मित की श्रेणी में नहीं आएगा। अब संक्रमक के लिए 3 संख्याएं खोजनी है। तो आपको ये पता चल गया कि 1 और 2 और 1 पर असत्य हो रहा है। 2 को हमने यहां रख दिया, 1 को यहां रख दिया, और यहां रख दिया -2। तो क्या होगा? 2R-2 सत्य है, क्योंकि पहला वाला छोटा है या बराबर है दूसरे वाले के वर्ग से। देखिए सही, 2 छोटा है 4 से। -2R1 भी सत्य है, क्योंकि -2 छोटा है या बराबर है दूसरे वाले के वर्ग से, तो -2 छोटा होता है 1 से, यह भी सत्य है। किंतु अगर हम 2, 1 को ले हैं, बीच वाला छोड़ दें 2, 1, तब देखिए क्या होता है कि पहला वाला छोटा है या बराबर है दूसरे वाले के वर्ग से, ये हो गया असत्य। जब आप संक्रमक के लिए 3 संख्याएं चुनेंगे
तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 चुन लिए 1 चुन लिए तो बीच में -2 को नहीं ले सकते कि ऋणात्मक संख्या इसके बीच में कैसे। ये संख्या रेखा को दृष्टि में रखकर नहीं काम किया जाएगा, ये बस आप कोई भी 3 संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जब हमने ये 3 संख्या, इन 3 संख्याओं को दिमाग में बैठा लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन सकते हैं। जब हमने इन 3 संख्याओं को लिया तो हुआ क्या, पहले दोनों पर सत्य आया, दूसरे दोनों पर भी सत्य आया, लेकिन जैसे ही बीच वाला हटा के देखे तो ये असत्य हो गया। इसका मतलब है कि ये संक्रमक नहीं, न तो ये स्वतुल्य है, न तो ये सम्मित है, और न तो ये संक्रमक है। अगर तुल्यता की जांच करने के लिए आए तो लिख देंगे तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि तीनों होना चाहिए। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है कि सिद्ध करो ये संबंध न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रमक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। ओ मूल बिंदु मतलब बिंदुओं पर आधारित यह क्वेश्चन है। यहां पर P और Q 2 बिंदु हैं, तो संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? मूल बिंदु से P तक की दूरी बराबर मूल बिंदु से Q तक की दूरी। अब ये एक आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको करनी है स्वतुल्य की जांच, तो संबंध को पहले समझ लीजिए। ये बिंदुओं के बीच का संबंध है, O है मूल बिंदु, P और Q 2 अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। क्वेश्चन में जिन चीजों का यूज हो, वो तो खैर मूल बिंदु है, उसका यूज हमेशा हो। आप P और Q ग्रुप में दिया ABCD ले लीजिए। स्वतुल्य की जांच करते समय एक बिंदु लेंगे, सममित की जांच करते समय 2 बिंदु, और संक्रमक की जांच करते समय 3 बिंदु। कोई जरूरी नहीं कि पहले चतुर्थांश में है, कहीं भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चनों की तरह है। R के दोनों तरफ आप रख दीजिए OA, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी। OA इधर भी OA, R के दोनों तरफ एक ही चीज रखकर देखिए सही आ रहा है कि नहीं। तो OA बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह लगा है, OA मूल बिंदु से पहले बिंदु की दूरी और वही मूल बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी। या तो यहां पर सिर्फ ए लिखिए, मूल बिंदु से एक दूरी, मूल बिंदु से एक की दूरी। तो मूल OA बराबर तो होंगे। इसका मतलब है कि R के दोनों तरफ एक ही बिंदु रखने पर सत्य आ रहा है। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। अब मान लीजिए स्वतुल्य में माना नहीं जाता है, सम्मित में पहले मान लेते हैं, अलग अलग बिंदु लेकर। मान लीजिए OA, मान लीजिए पहले ऐसे लिख देते हैं ARB सत्य है, यानी कि OA बराबर है OB। अब पलट के देखिए सही आ रहा है। तो अगर OA OB बराबर है तो OB भी बराबर होगा OA। ये भी सत्य है। जब ये रेखा इसके बराबर है तो ये रेखा भी इसके बराबर होगी। इसका मतलब है कि पलटने पर भी सत्य आ रहा है, और इसलिए यह संबंध सम्मित है। अब 3 बिंदु ले लिए, माना ARB तथा BRC सत्य, जिस पर पहला खत्म हो उसी पर दूसरा शुरू होना चाहिए। तो ARB सत्य, इसका क्या मतलब है? OA बराबर OB, ये हो गया समीकरण है। ये समीकरण है क्योंकि बीच में बराबर होता है। और OB बराबर OC, ये हो गया समीकरण 2।
किसी तरह हमको ओबी को गायब करना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कथन 1 तथा 2 से अगर ओए ओबी के बराबर है, ओबी ओसी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ओए भी ओसी के बराबर होगा। हमारा यहाँ पर काम क्या है, हमने 3 बिंदु लिया है, बीच वाले बिंदु को हटाना। अगर बीच वाला बिंदु हटने पर भी सत्य आ रहे तो ये हो जाएगा कि संक्रमण। तो ओए भी बराबर होगा ओसी के, मतलब ए आर सी भी सत्य। अगर बीच वाला हटने पर भी सत्य आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक संक्रामक संबंध है। तो ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए ये एक तुल्यता संबंध है।